Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class +2. अब हमारा इन प्रीवियस लेक्चर हमने जब पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे थे तो हम धीरे धीरे रिटायरमेंट तक आ गए थे। अब रिटायरमेंट के बाद हमारे जो दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, आज हम अभी डेथ से स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट हो गई, हमने देख लिया एडमिशन के बाद रिटायरमेंट होगी, यहाँ तो रिटायरमेंट होगी। अब यहाँ तो पार्टनर की डेथ हो सकती है। अब हम डेथ का केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, डेथ के टाइम पे क्या अकाउंटिंग होगी हम उसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। इन केस ऑफ डेथ के केस में जो पार्टनर है वो किस किस चीज़ों से एंटाइटल्ड होगा। एक तो कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट टिल डेट, तीसरा गुडविल और चौथा रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड रिजर्व्स। अगर तो जो उसकी कैपिटल थी उसको वापसी मिलेगी उसके एग्जीक्यूटर को। ऑब्वियसली जो बंदा मर गया उसको थोड़ा ना वापस मिलेगी, तो एग्जीक्यूटर को मिलेगी। एग्जीक्यूटर करते हैं हम, जो लीगल हायर होता है। उसको प्रॉफिट जो टिल हिज डेथ जितने प्रॉफिट्स थे उतने उसके एग्जीक्यूटर को दे दिए जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, करंटली जो गुडविल की वैल्यू देकर उसके दे देंगे। फिर रेवोल्यूशन प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड रिजर्व्स। ठीक है जी, जो उसके रेवोल्यूशन प्रॉफिट्स होंगे तो होंगे। व्हेनसोएवर पार्टनर डाइज द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू अबव आइटम्स। तो वो ऊपर वाली सारी आइटम्स के लिए एंटाइटल्ड होगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो गुडविल होती है, पहले गुडविल की वैल्यू देंगे कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म निकाल कर जितना डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम डाल देंगे। अब इसमें अकाउंटेंसी की बात करते हैं कि कैसे इसकी अकाउंट बनती है। हम इसके एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कह सकते हैं, जैसे ABCC पार्टनर डाइज, राइट। तो हम कहेंगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और सीज लीगल हायर्स अकाउंट, राइट। तो एक कैश अकाउंट होगा, एक लीगल हायर अकाउंट होगा। तो यही हमारे अकाउंट्स बीच में बनेंगे। तो बाकी के सारा कुछ सेम होगा। जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, हमने सीखा है। रिवोल्यूशन में हम रिवैल्यू एसेट्स करेंगे, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और शेयर ऑफ लॉस होगा, ठीक है जी, टू ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो कि एक अकाउंट है, जो एग्जीक्यूटर अकाउंट और वी कैन से दैट लीगल हायर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे होता है जी? एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो एक तो मान लो ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है, जैसे हम करेंगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और वी कैन से सीज लीगल हायर्स अकाउंट। ठीक है जी, सीज एग्जीक्यूटर और सीज लीगल हायर्स अकाउंट। तो इसके बाद हम जब करेंगे सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट की, फिर इसमें क्या होगा, एक तो पार्टनर क्या होगा अपनी कैपिटल के साथ उसको कैपिटल एंटाइटल्ड होगा। जैसे उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका जो कैपिटल का शेयर था। फिर उसका बाय शेयर ऑफ गुडविल आएगा, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है। ठीक है जी। थर्ड वन इज बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट, हमने देखा था ना उसका जितना शेयर है। फिर होगा बाय शेयर ऑफ रिजर्व, यहाँ अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है जी। तो जो भी होगा हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ओके जी, ये हमारा लीगल हायर अकाउंट होगा पार्टनरशिप की डेथ के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सम के साथ, हम करते हैं सॉल्व इसको। एक सम करते हैं हम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इतना नोट कर लो, ये परफॉर्मा है
लीगल हायर्स, बाकी का सारे के सारे अकाउंट्स वैसे ही मेंटेन होंगे, हमने सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्लोजिंग कर देनी है। Now, for example, Bimla, Newton and Newton were partners and were sharing, ठीक है जी, 1/2 एंड इसके बाद क्या होगा, 1/2 इसका शेयर था जी, और इसका था 2/6, इसका 1/3 था, और एक राम था, और राम का शेयर था हमारा 1/6। तो ये न्यूटन ये डाइज ओके। तो हम पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/6, 1/3 2/6, 1/6 का 1/6 आ गया। तो 3:1 की रेशो थी इनकी, 3:2:1। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इसका निकला 42। हमने गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल मान लो हमारी निकल कर आई, वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी निकल कर आई 1,26,000। वही एवरेज प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट, जिससे जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आई 1,26,000। 1,26,000। तो न्यूटन का शेयर कितना था, न्यूटन का शेयर था 2/6 जो न्यूटन है। ठीक है जी, यहां तक रब कर दें। जो न्यूटन का शेयर था उसका हम निकाल लेंगे। न्यूटन शेयर जो है वो उसका शेयर निकलेगा 1,26,000 का उसने बोला कि जो न्यूटन बिमला और न्यूटन था ना, और जो 1/6 था वो राम नहीं था, वो था रिजर्व्स का, कि रिजर्व मेंटेन करके रखने हैं इतना शेयर का। मतलब क्या, न्यूटन का शेयर कितना हो गया 2/5 ना, 2/5 क्योंकि 2/5 तो 1,26,000 का 2/5 हुआ 50,400 हमारा न्यूटन का शेयर आ गया। रिजर्व की अगर बात करें, रिजर्व था हमारा 30,000, क्योंकि 1,26,000 का, ठीक है। न्यूटन शेयर कितना हो गया रिजर्व में न्यूटन का शेयर हो गया 2/5, 30,000 का 2/5 कितना हो गया 12,000 न्यूटन का शेयर। एक तो हमने रिजर्व में से उसको शेयर उसका वापस करना है, और एक गुडविल का शेयर उसको हमने वापस करना है। तो हमें ये मिल गई डिटेल रिजर्व की भी। और प्रॉफिट्स मान लो थे 42,000 उसके प्रॉफिट्स थे, जो कि हमारा 2/5 जो 42,000 था ना प्रॉफिट ऑफ द ईयर, मान लो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 42,000। लेकिन वो जो न्यूटन था ना वो 4 महीने बाद ही मर गया। तो 42,000 कितने महीनों का है, 12 महीनों का प्रॉफिट। तो 4 महीनों टिल डेट बोला था ना, प्रॉफिट्स टिल डेट 4 महीने का बाद का निकाल लेंगे, ये 14,000 आ गया। 14,000 में से न्यूटन का शेयर था हमारा जी 2/5, तो 14,000 में से 2/5 इंटू से 5,600 न्यूटन का शेयर इन प्रॉफिट्स आ गया। अब हमें चीज़ मिल गई 50,400, एक मिल गया 12,000, एक मिल गया 5,600। तो अब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, न्यूटन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम बनाएंगे जी न्यूटन्स एग्जीक्यूटर
न्यूटन का जब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता है क्या क्या आइटम्स आती हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कैपिटल न्यूटन का कैपिटल गिवन है 60,000। तो बाय गुडविल का शेयर इन गुडविल उसका था 50,400। तो बाय शेयर इन प्रॉफिट कितना आया था 5,600। ठीक है जी। और हमारा एक और चीज़ आई थी बाय शेयर इन रिजर्व्स कितना आया 12,000। तो हमारा टोटल जो बना वो आएगा टू हायरर्स लोन अकाउंट में 1,28,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। हायर्स के लोन अकाउंट में 1,28,000 ट्रांसफर हो जाएगा। सो डेथ के केस में डेथ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे पार्टनरशिप में से सब कुछ छोड़ने के बाद आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर का कोई सम आ सकता है। नियर अबाउट बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं आने के डेथ में से। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन थियोरेटिकल आ सकता है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के बहुत लेस चांसेस हैं क्योंकि बहुत कुछ पड़ा है आगे उनको पेपर सेटर के पास आपको देने के लिए। बट फिर भी अगर कुछ बहुत ही बुरा हो जाए तो डेथ में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको मैंने सिखा दिया, ओवरव्यू दे दिया। इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है जी, जो पार्टनर डाई है। बाकी सब कुछ जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर कोई एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं तो हमने बस इसमें ना डेथ के केस में डेट को देखना है कि डेथ कब हुई है। जब जिस दिन डेथ हुई तब तक का सब कुछ लेना है, तब तक के प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है जी। तब तक का कोई उसका शेयर बनता है तो तब तक का लेना है। तो आप नोट डाउन कर लो अभी, फिर हम साथ में अब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में एंटर होएंगे और पार्टनरशिप को पैकअप करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। प्लीज़ राइट डाउन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। सो हम पहले आज थ्योरेटिकल थोड़ा सा इसके एंटर होने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के थ्योरेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। अब हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर ली, ठीक है जी, कैसे पार्टनरशिप बनती है, ठीक है जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, उसके बाद एडमिशन कैसे होती है पार्टनर की, ठीक है, अब रिटायरमेंट कैसे होती है, फिर अगर डेथ के केस में क्या होता है। अब हमारी बात है कि डिसोल्यूशन मीन्स व्हेन द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म्स कम्स टू एन एंड, तब होती है डिसोल्यूशन। यहाँ जब पार्टनर्स जो होते हैं वो डिसाइड कर ले कि वी हैव टू एंड आवर बिजनेस एंड टू क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो in layman language, dissolution, it means when the business of partnership firm comes to an end and partners have decided to close the books of accounts। ठीक है जी, in simple terms। आज हम सीखते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर हम अकाउंट्स के बीच में अकाउंटिंग कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम थियोरी पढ़ते हैं। इसमें थियोरी है जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द पार्टनरशिप इज डीम टू हैव बीन डिजॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक कुछ केसेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म डीम हो जाती है, डिजॉल्व होगी। इन केस ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, जब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो माना जाता है कि जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी वो डिजॉल्व हो गई। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है जी, इन केस of retirement of a partner, in case of a death of a partner, in case of insolvency of a partner, in case of completion of the venture if partnership is formed for that, in case of expiry of the period of partnership if partnership is for a specific period of time। मीन टू से डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन के टाइम पे भी जो पुरानी वाली पार्टनरशिप थी वो तो डिसॉल्व हो जाती है। एक नए सिरे से नया पार्टनर लेकर आते हैं या एक पार्टनर चला जाता है तो एग्जिस्टिंग दो पार्टनर, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, तो पुरानी वो तो डिसॉल्व हो जाती है। तो ये वाले केसेस होते हैं। बट मेजरली हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे कि जब हमारा एक स्पेसिफिक स्पैन पीरियड ऑफ टाइम जो डिसाइडेड था डीड में वो कंप्लीट हो गया, या वॉलंटरली पार्टनर्स ने डिसाइड किया अब और बिजनेस नहीं करना, वी हैव टू क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म according to section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm। सिंपल सी डेफिनेशन 39 सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन के मोड्स क्या हैं।
या तो जी डिसोल्यूशन वॉलंटरली हो सकती है, वॉलंटरी बेसिस पे हो सकती है, या अगर कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स आते हैं तो तब डिसॉल्व होती है। जब हम विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 40 टू सेक्शन 43 तक अप्लाई होता है वॉलंटरी के केसेस में ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब जब सेक्शन 44 अट्रैक्ट हो तो इट मीन्स कि डिसोल्यूशन हो रही है बाय कोर्ट, थ्रू कोर्ट, राइट। तो जब हम विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट की बात करें तो यहाँ तो डिसोल्यूशन होती है सेक्शन 40 में, जो कि बाय एग्रीमेंट से होती है। यहाँ दूसरा, जब कंपलसरी हो जाता है डिसॉल्व करना। या तीसरा, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिसमें हमें डिसॉल्व करनी पड़ती है। और चौथा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कोई नोटिस इशू होता है उसमें, ठीक है जी। अब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कैसे है? द पार्टनर्स ऑफ द फर्म में वॉलंटरली एग्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एनी टाइम, ठीक है जी, कंपलसरी में होता है। और इंसॉल्वेंस, जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, या बिजनेस बिकम इलीगल, बिजनेस इलीगल हो गया, तो ठीक है, ये दो केसेस में कंपलसरी हमें डिसॉल्व करनी पड़ती है। या ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज मींस अ फर्म में डिसॉल्व इन एनी ऑफ द इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा कि किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व होगी, डीड में लिखा हुआ है, तो फर्म डिसॉल्व, वहीं पे ख़त्म। तो ऑन द डेथ, या ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, रिटायरमेंट के केस में, या ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, या बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस कैसे होता है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, एनी पार्टनर में आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय सर्विंग नोटिस एंड द फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। नो, जब पार्टनरशिप एट विल बनी होती है, जब एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर ना बीच में एक क्लॉज लिख देता है डीड में कि जब एक पार्टनर बोल दे कि उसको आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व, नोटिस इशू कर दे कि पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व, देन दैट पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व, ठीक है जी। अब कोर्ट के केस में कहाँ पे होता है? कोर्ट के केस में या तो पार्टनर बिकम, अब कोर्ट किस केसेस में ऑर्डर पास करती है? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड, मतलब पागल हो गया, या पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, या कुछ परमानेंटली वो इनकैपेबल हो गया उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते वक्त। यहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय सम पार्टनर, एग्रीमेंट बार बार ब्रीच हो रहा है किसी पार्टनर से, या पार्टनर इज फाउंड गिल्टी, और या कोई मिसकंडक्ट कोर्ट ने फाइंड करा जो पार्टनर गिल्टी है। कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ कोर्ट, अब कोई सिचुएशन ऐसे राइज हुई, कोर्ट को लगा कि अब डिसॉल्व करना इज अ जस्टिफाइड, मीन टू से इट इज द ओनली सोल्यूशन दैट द पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी डिसॉल्व्ड। कोर्ट फाइंड्स फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट लॉस, अगर कोर्ट को लग रहा है कि फर्म को चलाते का कोई फ़ायदा नहीं, अब ये लॉसेस की तरफ ही जाएगी। या अ पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, या कोर्ट को लगा कि एक पार्टनर अपना सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, खुद कोई काम नहीं कर रहा, उसके बिहाफ पे लगा हुआ है, तो ऐसे कोर्ट इशू कर देगी ऑर्डर। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फ़र्क क्या होता है? अब दोनों टर्म्स में ना फ़र्क है। जब मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला ना, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ना डेथ भी आ जाएगी, रिटायरमेंट भी आ जाएगी जी, क्योंकि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, सिर्फ मीन टू से पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी आर पार्टनर, सी इज एडमिटेड, अब रिलेशन चेंज हो गया, अब 3 पार्टनर्स हैं, तो डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप ए बी वाली, अब ए बी सी वाली पार्टनरशिप है। तो फर्म के केस में क्या होता है कि जब क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, तो हम करेंगे अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। तो हमने अभी बात करी थी डिसोल्यूशन के मोड्स क्या होते हैं फर्म के डिसॉल्व करते वक्त। अब फर्क क्या होता है, डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ओनली अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कुछ चेंज हो रहा है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, या चेंज इन द उसका पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। और फर्म का मीन टू से डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, जब बिजनेस एक्टिविटीज ही क्लोज हो रही हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन दिस सिचुएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट बी क्लोज्ड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं क्लोज होते, क्योंकि हमने डेथ का केस भी करा, रिटायरमेंट का केस भी करा, एडमिशन का केस भी करा, वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रहा था, पार्टनरशिप हो रही थी, बट उसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। फर्म के केस में नेसेसरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नेसेसरी लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप doesn't mean that it may arise that dissolution of firm, ठीक है जी। एडमिशन के केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, बट फर्म काम चल रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, डेथ हो रही है फिर भी काम चल रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ, रिटायरमेंट हो रही है फिर भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
डिसोल्यूशन ऑफ देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। पार्टनरशिप के केस में जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उस केस में कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कोर्ट इंटरफेयर करता है अगर उसको लगता है नेसेसरी है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं कि एक तो होता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज या एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। जब फर्म डिसॉल्व होती है तब हमारे लॉसेज को ट्रीट करते हैं, तो यहाँ हमारा जो है एसेट्स को अप्लाई किया जाता है। अब इसके बात करते हैं जो एक तो डेट्स होते हैं, कुछ फर्म के डेट होते हैं, कुछ प्राइवेट डेट होते हैं, ठीक है जी। बट उसके केस में हम पार्टनरशिप के केस में जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो होते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बिल्ट होता है जी, एक रियलाइजेशन अकाउंट बिल्ट होता है, एक कैपिटल अकाउंट बिल्ट होता है और एक कैश अकाउंट बिल्ट होता है, ठीक है जी। आज हम इसके बारे में एक बार ओवरव्यू सा ले लेते हैं, बाकी हम सम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको पैकअप करेंगे। आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का मीन टू से रियलाइजेशन अकाउंट कब होता है कि जब एसेट और लायबिलिटीज रियलाइज किए जाते हैं। रियलाइज किए जाने का मतलब जब हमारी एसेट्स सेल ऑफ होते हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ होती हैं, ठीक है जी, और सेटल होते हैं अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉसेज जो भी बचते हैं वो बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे ही केसेस में उसके बाद कैपिटल अकाउंट बिल्ट होता है, फिर कैश और बैंक अकाउंट बिल्ट होता है। तो ये हमारे 3 अकाउंट बिल्ट होते हैं डिसोल्यूशन में। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। हमने रिटायरमेंट तो सीख लिया, आप एक बार रिटायरमेंट और डेथ अपना देख लो। उसके बाद डिसोल्यूशन हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे मैं आपको जैसे मैंने डेथ के केस में आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट का परफॉर्मा बताया, वैसे ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में परफॉर्मा वाइज सारी एक बार आप परफॉर्मा याद कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी सब में, ठीक है जी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट का अच्छे से आपको परफॉर्मा याद करवा दूंगा, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आता है और कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं है। मीन टू से अगर हम ऊपर से कहें तो डिसोल्यूशन में सिर्फ एक फ़र्क होता है जी, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बिल्ट होता है। तो अभी तब तक के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर वीडियोज़. Till then, meet you in our next lecture. Thank you. Bye-bye.